नंबर 3 से, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करवाया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फाइंड ऑल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना होगा, इसमें चेक करना होगा किस पॉइंट पर ये लोकल मैक्सिमा है और किस पॉइंट पर ये लोकल मिनिमा है, और जिस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा होगा और जिस पॉइंट पर लोकल मिनिमा होगा वहीं से हमें क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स, तो ये जाएगा 3 आ गया, जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये 6 2 12 x हो जाएगा। ठीक, प्लस 9, और ये 5 कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, ये कांस्टेंट वैल्यू है तो 0 हो जाएगी। समझ में आया? अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग पहले क्रिटिकल पॉइंट इसके निकालेंगे। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या जाएगा, तो पहले देख रहे हैं सभी में 3 कॉमन है, तो कॉमन कर लूँ, क्या बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3। ठीक है, ये बच गया हमारे पास। अब हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करेंगे कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, -4, और मल्टीप्लाई करने पर 3 आए। समझ में आए? तो ऐसा क्या ले सकते हैं कि ऐसा नंबर क्या हो सकता है, तो देखो जैसे ऐड करने पर क्या आना चाहिए, -4 आना चाहिए, है ना, और मल्टीप्लाई करने पर -3, तो हम लोग ले लेते हैं -1, -3। ठीक, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -3 -1 इट मीन्स -4। ठीक, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, 3 1 3, और हमें यही चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, +3, और ऐड करने पर कितना आना चाहिए, -4। क्लियर? तो हमें नंबर मिल गया है। तो सुनो, यहाँ पर क्या है, 3x स्क्वायर प्लस -3 -1 x प्लस 3। ठीक है, अब सुनो 3 यहाँ से करेंगे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 3, यहाँ से -1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 3, ये आ जाएगा हमारे पास। क्लियर? अब सुनो, यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 3, ठीक है, x माइनस 3 और x माइनस 1। अब यहाँ से पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, 1। ठीक है, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव इसका निकालेंगे। ठीक, सेकंड डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा, ध्यान दो इधर, देखो इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 2 6 माइनस 3 2 6 x हो गया, उसके बाद ये आ जाएगा -12। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। बात समझ में आई? इसका देखो, इसका सेकंड डेरिवेटिव हमने निकाला यहाँ से, तो 3 2 6 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, -12, और ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। ठीक है, आप सुनो, यहाँ पर एट x = 3 पुट करते हैं इसमें, तो f'3, तो देखो 3 6 18 -12 दैट मीन्स 6 आ जाएगा, और ये f'3 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, लोकल मिनिमम वैल्यू, है ना, लोकल मिनिमा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। ठीक, अब इसको चेक करेंगे कहाँ पर, 1 पर, तो एट x = 1, तो सुनो यहाँ पर एट x = 1 पे पुट करेंगे तो f'1, ठीक है, इसमें रखेंगे, कहाँ गया ये, तो 6 की x की जगह 1 रखेंगे तो 6 -12 -6 आ जाएगा, यानी f'1, तो सॉरी 1, हाँ -1, तो यहाँ पर लेस देन 0 आया है, यहाँ पर हमें मिलेगा लोकल मैक्सिमा। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा, ये हो जाएगा हमारा लोकल मैक्सिमा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लोकल मैक्सिमा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखो इसमें f1 पर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इस फंक्शन में, तो 1 -6 + 9 + 5, तो देखो ये 9 5 14 और 1 15 में से 6 माइनस हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो जो मिनिमम वैल्यू है, यानी मिनिमम वैल्यू कितनी आई है, 9 मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास आई है 9। अच्छा, अब हम लोग निकालेंगे, एक सेकेंड, मिनिमम वैल्यू, हाँ मिनिमम वैल्यू 3 पर है ना, यहाँ पर तो मैक्सिमम, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर कितनी आई है, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू।
ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1 पर देखो मैक्सिमम वैल्यू है ना। इसके बाद F3 पर मिनिमम वैल्यू मिलेगी, तो 3 यहाँ पर डालेंगे, 3 का क्यूब -6, 3 का स्क्वायर प्लस 9, 3 प्लस 5, ठीक है। अब देखो 3 का 27 हो जाएगा, 9 6 54 प्लस 27 प्लस 5, ठीक है। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, देखो 27 और 27 54, ये दोनों तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, 5 आ जाएगा, ठीक। तो ये 5 हो गई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है ना, मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 5 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा जो है और लोकल मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक। तो बहुत आसान है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। g-x, तो इसको देखो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, तो ये 1/2 हो जाएगा, बाई x का 1 हो गया, ठीक, 1/2, इसमें 2 बाहर जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन माइनस 2 अपॉन, इसका आ जाएगा डिफरेंशिएशन 2 अपॉन x² आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा। बात समझ में आई? हाँ, अरे भाई इसको ऊपर लेके करना पड़ेगा, देखो सुनो, देखो कैसे किया जाएगा, g-x, इसमें 1/2 को बाहर ले लो, x का डिफरेंशिएशन हो गया है ना, x का डिफरेंशिएशन हो गया, प्लस इसमें 2 बाहर ले लिया हमने और x को ऊपर उठा ले जाओ, तो x की पावर -1 हो गया dx, है ना, ये हो गया। समझ में आएगी? अभी क्या होगा यहाँ पर 1/2, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक, प्लस 2 तो ऐसे ही रहेगा, इसमें से 1 बाहर आ जाए, -1 आगे आएगा और इसमें से एक और माइनस हो जाता है -2। समझ में आएगी? अब सुनो यहाँ पर क्या होगा, 1/2 माइनस आ गया 2 और ये नीचे चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा x², है ना, तो ये हमारे पास आ गया एक्चुअली, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर g-x आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे इसका, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए g-x = 0 पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो ये आ जाएगा 2/x² = 1/2, ये इधर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, दैट मीन्स ये आ जाएगा हमारे पास x² = 4 और x = +-2, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x = ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, g-x निकालेंगे, तो g-x एक्चुअली हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये तो हो जाएगा 0, ये कांस्टेंट वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक। अब सुनो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 बाहर ले लेंगे और x² का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा, ठीक। तो -2 है ये ऑलरेडी, फिर -2 आगे आएगा और इसमें से एक और माइनस होगा तो इसकी x की पावर -3 हो जाएगी, ठीक है। तो क्लियरली यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हाँ ये हो जाएगा +4/x³, ये हो जाएगा g-x की वैल्यू, क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे फॉर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा चेक करने के लिए। तो पहले हम लोग चेक करते हैं किस पर, हमारे पास कितना है, वैल्यू कितनी आई है, 2, +2 पर चेक करते हैं, ठीक है, +2 पर चेक करते हैं। g-x ये आ गया 4/2 का क्यूब, यानी 4/ ये 8 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2, यानी g-x जो है ग्रेटर देन 0 है, यानी यहाँ पर ये है लोकल मिनिमा, ठीक है। अब सुनो, अब मैं चेक कर रहा हूँ एट x = -2 पर, ठीक है। तो -2 पर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो g-x, ठीक है, -2 पर g-x और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4/-8, दैट मीन्स -1/2, और ये हो जाएगा g-2 <2 है ना, <0 आ गया है, यानी यहाँ पर आ जाएगा लोकल मैक्सिमा, ठीक है। अब ये लोकल मैक्सिमा हमें मिल चुका है, ठीक, लोकल मैक्सिमा में मिल चुका है।
तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो चलिए इसको जो है मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं और हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पर ये gx है, इसमें हम लोग किस पर पहले एट एक्स इक्वल टू 2 ले लेते हैं, इस पर चेक करते हैं। तो देखो g2 पुट कर देंगे यहाँ पर, तो 2/2 प्लस 2/2 दैट मीन 1 + 1 दैट मीन्स 2 आ जाएगा। और ये इस पर मिला था हमें लोकल मिनिमम वैल्यू, तो ये आ जाएगा लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, ये हमें मिल जाएगी लोकल मिनिमम वैल्यू। अब हम लोग देखेंगे x इक्वल टू -2 पर। ठीक, तो -2 पर है ना, तो अब हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पर डालेंगे -2 और ये भैया कितना मिल जाएगा हमें, -2/2 प्लस 2/-2, ये आ जाएगा -2। ये हमारी क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है ना, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू लोकल पास है और इसमें हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखो सॉल्व करते हैं। f(g'(x), यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला जो है फॉर्मूला लगाएंगे u/v। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, u v को ऐसे ही छोड़ देंगे, 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, प्लस अब हम लोग क्या करेंगे, 1 को छोड़ देंगे और इसका डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक, फिर क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है x² + 2 का होल स्क्वायर। राइट, अब सुनो, यहाँ पर 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। राइट, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो x² का 2x हो जाएगा और 2 का तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x² + 2 और का होल स्क्वायर। राइट, तो हमारे पास ये कुछ वैल्यू आ गई। डाउट है सर जी, इसको अगर तो डायरेक्ट ऊपर भेज दें, x² + 2 को पावर -1 कर दें। नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं बनेगा, फिर -1 को आगे ले लें। हाँ, तो वैसा नहीं, यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे ना, यहाँ पर माइनस रहेगा, नहीं वैसे नहीं करेंगे, यहाँ पर u/v से लगा देंगे। ठीक है, तो u/v, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। ठीक, मतलब क्या होता है, u v का डिफरेंशिएशन प्लस v और -v u का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक, अब सुनो, यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आ गया है, -2x/(x² + 2 का होल स्क्वायर। क्लियर, तो g'(x) ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। ठीक, तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, g'(x) = 0 पुट करेंगे। ठीक, अब देखो ये डिनोमिनेटर है और ये 0 नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे, -2x = 0, यानी x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 0। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, अब सुनिए, यहाँ पर हम लोग को लेना है, यहाँ पर इसमें पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, इसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करिए, g'(x). ठीक है, g'(x), तो देखो यहाँ पर फिर से u/v वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, u/v वाला फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखो यहाँ पर x² + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, dd(x) -2x -2x। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो 2x, पहले तो पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे ना 2, फिर x² + 2 ये हो जाएगा इंटू 2x ये बनेगा। ठीक है, तो सुनो, नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, x² + 2 और इसकी पावर 4 हो जाएगी। क्लियर, अब सुनो, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, -2 x² + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 x², और ये हो जाएगा x² + 2, नीचे हो जाएगा x² + 2 की पावर 4, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हो गया इसका सेकंड डेरिवेटिव। क्लियर है, हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन। ठीक, अब सुनिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 0 वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है,
तो वैल्यू हम लोग 0 यहाँ पर पुटअप करेंगे और देखते हैं क्या आता है। जी डबल डैश एक्स 0 पुट करते हैं, -2, ये हो जाएगा 0 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 + 2, ठीक है। नीचे कितना हो जाएगा 0 + 2, इसकी पावर कितनी है 4। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर 4 -8, नीचे कितना हो जाएगा 2 की पावर ये 16, इसको कट करते हैं तो -1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो -1/2 आया, इसका मतलब हमें क्या मिलेगा यहाँ पर लोकल मैक्सिमा जी डबल डैश एक्स लेस देन 0, यहाँ पर हमें मिला लोकल मैक्सिमा। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको हम लोग फंक्शन में डालते हैं, ठीक। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, जी एक्स इक्वल टू x²/2, जी एक्स इक्वल्स टू 1/2 x² + 2, ठीक है। तो 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना हमें मिलेगा 1/2। ये हमारा क्या है लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या आ जाएगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। लोकल मैक्स यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, f'(x), ठीक। तो f'(x), देखो यहाँ पर एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इसको छोड़ देंगे, x सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक। सेकंड वाले का इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 - x इसकी पावर हाफ प्लस, अब इसको छोड़ देंगे यहाँ पर 1 - x, फिर हम लोग क्या करेंगे x का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा x इंटू इसकी पावर में से माइनस हो जाएगा 1/√1 - x, फिर यहाँ पर माइनस इसका करेंगे तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा -1, ठीक, प्लस तो इसका बेसिकली 1 - x आएगा और इसका कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा -x/(2√1 - x), ठीक, प्लस 1 - x, ये हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन f'(x) का, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास f'(x) का डिफरेंशिएशन। एक काम करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, है ना। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो एलसीएम ले लेते हैं, -x है ना, वो उधर जाएगा तो +2 1 - x है ना, नीचे कितना हो जाएगा 2√1 + 1 - x, ये हो जाएगा क्लियर। तो देखो यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पर क्या आ जाएगा -x, ठीक है, +2 - 2x अपॉन 2√1 - x, ओके। अब ये कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास -3x, तो -3x और +2, ठीक है। तो 2√1 - x, ये हो गया हमारे पास, क्लियर। इसको हम लोग क्या करेंगे 0 की इक्वल पुट करेंगे, तो डिनोमिनेटर 0 होता नहीं है, तो -3x + 2 = 0, तो 2 = 2 आ जाएगा 3x, है ना। तो x की वैल्यू बेसिकली यहाँ पर कितनी आ जाएगी 2/3, x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 आ गई, ठीक है। अब सुनिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि चेक करेंगे, ठीक है, सिर्फ इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव f'(x) हो जाएगा, ठीक। तो यहां से देखेंगे, यहां से सेकंड डेरिवेटिव यहीं से निकाल लो, यहां से। तो यहां पर क्या होगा, पहले तो न्यूमरेटर को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे 3x + 2, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2
है ना, 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये हो गया ठीक, माइनस इसको फिर ऐसे ही छोड़ देंगे 1 माइनस एक्स अंडर रूट में, और फिर हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, न्यूमरेटर का हो चुका ना, हाँ न्यूमरेटर का करेंगे -3x + 2, ठीक है, और फिर क्या करेंगे इसका स्क्वायर नीचे का, तो ये 4 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखो यहाँ पर बेसिकली क्या करेंगे, -3x + 2 ये हो गया, इसका डिफरेंशिएशन यानी 2 तो हमारा बाहर रहेगा ही, इसका कितना हो जाएगा, इसका होगा -1, ये हो गया, और नीचे आ जाएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, क्लियर, यहाँ पर ये हो गया ठीक। अरे भाई 2 तो बाहर हो जाएगा, ठीक है, ये अंडर रूट 2/3 इसका क्रिटिकल पॉइंट है ना, तो 0 एक सेकंड G'(x) निकालेंगे तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है, इसको छोड़ेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस, और ये फिर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अंडर रूट 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, नीचे हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा ठीक। अब सुनिए यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन हो गया हमारे पास 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक। ओके तो सुनो -3x + 2 ये हो गया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटू 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और ठीक है, और इसका आ जाएगा -1, नीचे हो जा करके 4 1 माइनस एक्स, ये आ जाएगा। यहाँ पर इसको कैंसिल कर देते हैं, इस 2 से यहाँ पे 2 रहेगा ना, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ठीक है। और चाहे तो एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम ये ले लेंगे यहाँ पर, इसका एलसीएम यहाँ पे ले लेते हैं, तो 2 1 माइनस एक्स ये हो जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो ये हो जाएगा हमारा -6, ठीक है, और ठीक है, इसका इससे माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस -3x + 2, ठीक है। अब ये सबके नीचे आ जाएगा, अब सुनो इसको नीचे ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 और 1 माइनस एक्स की पावर 3/2, ठीक है, 3/2 ये हमारे पास आ गया, G'(x) ये हमारे पास आ गया। अब एक काम और कर लेते हैं, चाहे तो इसको ओपन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसको छोटा करना है तो ये -6 + 6x -3x + 2, और ये कितना आ जाएगा इसको, ठीक है, इसको ऐसे ही रखिए 4 1 माइनस एक्स की पावर 3/2। अब देखो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा -4 और +3x, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 4 1 माइनस एक्स की पावर 3/2, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो वैल्यू आई थी x की, ठीक है, तो वो x की वैल्यू क्या थी 2/3, इसको हम लोग इसमें पुट करेंगे इस फंक्शन में, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर, तो G'(x) इसमें पुट करेंगे 2/3x की जगह, तो -4 3 × 2/3 नीचे, ठीक, 4 और 1 माइनस 2/3 इसकी पावर 3/2, ठीक है। तो इस तरह से इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा -8 और ये है 4, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 3 में से 1 माइनस होगा 1/3, 3 की पावर 1/2, ठीक है। अब सुनो यहां पर अगर हम बात करते हैं 3, ये आएगा नेगेटिव आपका, ठीक है, ये वैल्यू कैसी आ रही है नेगेटिव, तो यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई G'(x) <0 लोकल मैक्सिमा आ जाएगा, लोकल मैक्सिमा, ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसी वैल्यू को पुट करेंगे और इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो लोकल मैक्सिमा हमें पॉइंट कितना मिला था 2/3, इसको हम लोग पुट करेंगे फंक्शन में। देखो यहां पर आया लोकल मैक्सिमा, ठीक है, तो इसमें पुट करते हैं f2/3 और इसमें रखेंगे 2/3 ब्रैकेट 1 माइनस 2/3, ठीक है। तो 2/3 ये 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2/3 और इंटू 1/√3, ठीक है। तो 2/3√3 ये हो जाएगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारे पास कि प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव द मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये ना तो मैक्सिमा है ना तो मिनिमा है, ठीक है। तो हमें देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग पहले डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन f' इक्वल टू e की पावर x आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? f' इक्वल टू क्या है, e की पावर x, ठीक। इसका डिफरेंशिएशन। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। अगर हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर f' की जगह 0 पुट करेंगे, ठीक। तो 0 रखेंगे यहां पर, 0 इक्वल टू e की पावर x आ जाएगा, ठीक है। देखो हमने क्या करा, f' निकाला, तो इसका डिफरेंशिएशन भी यही होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन यही रहेगा, ठीक। अब हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे तो f' की जगह 0 पुट करेंगे। अब देखो यहां पर हम लोग क्या, e की वैल्यू यानी e की पावर x की कोई भी वैल्यू ले लो जो कि क्या करेगी, e की पावर x को कभी भी 0 के बराबर नहीं कर सकती है, ठीक है। यानी हम लोग क्या करें, x की कोई भी वैल्यू आप ले लो, ठीक। x क्या है, x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर। इसमें कोई भी आप रियल नंबर ले लो जो e की पावर 0 कर दे, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। और तो हम लोग क्या कर सकते हैं, विच इज नॉट हैव नो मैक्सिमा नो मिनिमा, ठीक है। तो यहां पर कोई भी मैक्सिमा नहीं होगा और ना ही कोई भी यहां पर मिनिमा होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर e ऐसी ये संभव ही नहीं कि e की पावर x क्या हो जाए, 0 हो जाए। देखो यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें डिफरेंशिएशन इसका निकाल लेना है, तो ये क्या आ जाएगा, g' इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x। हमें क्या करना है इसमें मिनिमा या लोकल मिनिमा और मैक्सिमा चेक करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, g' इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक। अब देखो यहां पर 0 इक्वल टू 1/x, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जा रहा है, 0 इक्वल टू 1, 0 कभी भी 1 के इक्वल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, 0 कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नो मैक्सिमम वैल्यू, नो मैक्सिमम वैल्यू, नो मैक्सिमा नो मिनिमा, ठीक है, नो मैक्सिमा नो मिनिमा। तो देखो h' इसका फाइंड आउट करेंगे, ये हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा 2x + 1, ठीक है। इसको पहले हम लोग इसका नेचर चेक करेंगे, इसके रूट्स फाइंड आउट करने से पहले, ठीक है। तो देखो इसकी कंपेयरिंग करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ax² + bx + c = 0। इसे कंपेयरिंग करेंगे तो a = 3 आ जाएगा, b = 2 आ जाएगा और c = 1 हो जाएगा, ठीक। इसका अगर हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं तो देखो क्या आता है डिस्क्रिमिनेंट, तो ये होता है b² - 4ac, ठीक है। तो b की वैल्यू यहाँ 2, 2 का स्क्वायर -4 × a, 3 × c की वैल्यू कितनी है 1, तो 4 - 12, दैट मीन्स यहाँ पर कितना आ जाएगा, चेक करिए। तो यहाँ पर -8 आ गया d, यानी d जो है हमारा वो <0 है, और जब भी d जो है <0 होता है डिस्क्रिमिनेंट, तो यहाँ पर कोई भी रियल रूट नहीं होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, नो एनी रियल रूट, नो
एनी रियल रूट, ठीक है। तो यहां पर कोई भी रियल रूट नहीं होगा, तो हम लोग कह सकते हैं यहां पर नो मैक्सिमा, है ना, नो मिनिमा। समझ में आया? हमने क्या करा, इस इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करके, मतलब इसे चेक कर लिया कि इसके रूट्स के नेचर चेक कर लिए कि इसका नेचर कैसा होगा रूट्स का। तो यहां पर सभी जो रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी आएंगे क्योंकि लेस देन जीरो है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन जीरो है, तो यहां पर कोई भी रियल रूट होगा ही नहीं, ठीक है। तो जब रियल रूट नहीं होगा तो उस पर हम चेक भी नहीं कर सकते मैक्सिमा या मिनिमा है। क्लियर है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 5th। इसमें दिया गया है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, पहले इसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, और इसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक। तो देखो एफ डैश एक्स ये कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? ये पावर आगे आ जाएगी और उसमें से एक माइनस हो जाएगा, 3x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट हमें निकालने हैं, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, 0 0 रखेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू देखो, यहाँ पे 0 इक्वल टू 3x स्क्वायर, ठीक। 3 इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा 0 से, तो 0 हो जाएगा। x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी यहाँ पर, 0। हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट एक्चुअली है कितने, तो ध्यान से देखो, 2 यहाँ पर दिए गए हैं, -2 2 और ये 0, 3 हो जाएंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास क्या है, -2, 0, 2, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब हम लोग इसका सेकंड डेरिवेटिव तक जाएंगे, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। एफ डैश एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो इसका एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू ये 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6। अब हम लोग चेक करेंगे कहां पर सबसे ज्यादा वैल्यू आती है, किस पॉइंट पर आती है। तो पहले हम चेक कर रहे हैं एट एक्स इक्वल टू 0 पर। क्लियर? तो 0 पर इसमें 0 रखेंगे फंक्शन में, एफ डबल डैश, ठीक है, 0 डाला, यहां पर आ गया 0। 6 देखो 6 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट मतलब यहां पर टर्निंग पॉइंट हमें मिल रहा है। क्या मिल रहा है, टर्निंग पॉइंट। ना तो यहां पर मिनिमा हो रहा है, ना तो मैक्सिमा हो रहा है, ठीक। इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो गया, अच्छा, ओके, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे इस पर, किस पे, एफ डबल डैश -2 पर चेक करेंगे। तो -2 पर चेक करेंगे, कितना हो जाएगा, -12, ठीक। तो यहां पर क्या हो जा रहा है, एफ डबल डैश -2 लेस देन 0 हो जा रहा है। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, ठीक है। वैसे हमें तो एब्सोल्यूट और नहीं ये मत करो, ये हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें पॉइंट दिए ही गए हैं। अब सुनो, यहाँ पर पहले हम इस पर फंक्शन में निकालेंगे। ये फंक्शन है हमारे पास 0, इस पर पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर हम लोग -2 पर चेक करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -8। फिर हम लोग 2 पर चेक करेंगे तो ये आ जाएगा 8। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा हमारा एब्सोल्यूट ये एब्सोल्यूट मिनिमा है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है ना, मिनिमम वैल्यू। वहां पे हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे पास इंटरवल्स है ही हैं, ठीक है। हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। तो यहाँ पर ये -8 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, है ना, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पर हमें क्या मिला, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ठीक। देखो यहाँ पर सबसे, इन तीनों में सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, -8, 0 से भी छोटी है, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो गई। यहाँ पर देखो 8 है, ये सबसे बड़ी वैल्यू इन तीनों में, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ठीक है। तो हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करना था और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहले हम लोग पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो एफ डैश एक्स ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा cos x, sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x, ठीक। cos x का डिफरेंशिएशन -sin x हो जाता है। ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। हमें यहाँ पर पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो एफ डैश एक्स की जगह क्या पुट करना होगा, 0। तो यहाँ पर मैंने 0 रख दिया, ये 0 cos x -sin x। क्लियर? इस sin x को मैं इधर उठा के लाऊंगा, ठीक है। तो sin x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x।
अब देखो इधर मैं बोथ साइड cos x से डिवाइड कर दे रहा हूं, इधर भी cos x से डिवाइड करता हूं, इधर भी। तो देखो ये हो जाएगा cos x, ये cos x, ये sin अपॉन cos क्या हो जाता है 10, ये 10 का फॉर्मूला होता है, ठीक। तो sin अपॉन cos क्या होता है 10, cos से cos को कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। और ये 10 कितने की वैल्यू होती है, ये 10 कितने की वैल्यू होती है, 10 1 इक्वल, देखो 10x इक्वल टू, ये 1 जो है 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 4 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 4। और हमारे पास दो इंटरवल पहले से हैं, कौन कौन से, 2 और 0, 0 और पाई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है। इसमें पुट करेंगे फंक्शन में, तो f पहले मैं 0 पे रख लेता हूं, तो 0, तो यहां पर देखो साइन x की जगह 0 प्लस कॉस x की जगह 0, तो ये साइन 0 0 होता है, ये 1, तो f 0 पर इसकी वैल्यू 1 आ गई, ठीक। फिर हम लोग पुट करेंगे किस पर, पाई, f पाई बाई 2 पर, पाई बाई 4 पर चेक करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, यहाँ तो 1 आया है, ठीक। तो साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, ठीक है। तो साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2, इसकी वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2, ये आ जाएगा 2 अपॉन रूट 2, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 2, ठीक है, पाई बाई 4 पर। देखो पाई बाई 4 यानी साइन 45, साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस कॉस 45 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2 होती है, ठीक। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 अपॉन अंडर रूट 2, 2 से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर हमें चेक करना है किस पर, पाई पर, ठीक है। तो f पाई, पाई पर चेक करेंगे तो साइन पाई प्लस कॉस पाई, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन पाई की वैल्यू देखो 90 प्लस 90 कॉस 90 कॉस पर 0 हो जाएगा, हाँ। पाई, साइन पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ठीक, साइन पाई 0 हो जाएगा। अब कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस पाई यहां पर कितना हो जाएगा, पाई प्लस यहां पर हो जाएगा -1, दैट मीन्स ये -1 आ गया। इसमें अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू चेक करोगे तो ये है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक। और यहाँ पर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ये है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ये है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3rd, ठीक है। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा वैल्यू, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखो f डैश x कितना आ जाएगा, ये 4, और देखो -1/2, देखो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो 4 इंटू 1 4 ही रहेगा, -1/2। अब देखो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x हो जाएगा, क्लियर है। तो इस 2 से इसको खत्म कर दो, तो 4 माइनस यहाँ पर कितना बचेगा, x, क्लियर, 4 माइनस x आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, f डैश x की वैल्यू आ गई, ठीक। अब हमें यहाँ से पॉइंट निकालना है, तो f डैश x की जगह हम लोग क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। अरे भाई यहाँ पे 0 रख दो, x इधर आ जाएगा, x इक्वल टू 4 हो गया, ठीक। 2 पॉइंट हमारे पास पहले से हैं, ये -2 9/2। अब हम लोग क्या करेंगे, इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर चेक करेंगे कि कहां पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को इस फंक्शन में डालेंगे, ठीक। तो देखो पहले हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर f कितना -2 पे चेक करते हैं, ठीक। तो -2 यहां पर पुट करेंगे तो 4 -2, ठीक, -1/2 और -2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा -8, -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाता है, तो 1/2 इंटू 4, इसको कैंसिल करेंगे 2, तो -8 -2 दैट मीन्स ये आ जाएगा 10, -10। अब हम लोग किस पे चेक करेंगे, 4 पे, तो 4 रखिए, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, 1/2 4 का स्क्वायर 16 हुआ, इसको कैंसिल करेंगे 8,
तो 16 में से 8 माइनस होगा तो प्लस का 8 आ जाएगा। अब हम लोग डालेंगे इसमें 9/2 पर, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे 9/2 एक्स की जगह, तो 4 इंटू एक्स की जगह 9/2 माइनस 1/2, 9/2 का स्क्वायर करिए क्योंकि यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है, ठीक है, इसको हटाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 9 जा 18 माइनस ये 1/2 है, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 2 का स्क्वायर 4, क्लियर। तो अभी देखो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे अपॉन 1 कर लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 18 माइनस 81 अपॉन 8, 8 जा कितना, 18 जा कितना हो जाएगा 144, है ना, 18 8 144, क्लियर है। तो 144 में से 81 माइनस कर लेना अपॉन 8, कितना आ जाएगा भाई, ये जरा माइनस करके बताइए। तो 144 अपॉन माइनस 81, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कितना 6, ये हो जाएगा 63 अपॉन 8। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी जरा ये भी कैलकुलेट करिए, ठीक है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो 8 से डिवाइड करेंगे 63 को, है ना, 8 45 8 48 56 और 8 से 8 64 ज़्यादा हो जाएगा 7 बार 56, ठीक, ये आ जाएगा 7 पॉइंट। तो यहाँ पर ये लगभग 7 पॉइंट समथिंग वैल्यू इसकी आ रही है ना। और यहाँ पर सबसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू फिर हमें कहाँ पे मिलेगी, 8 पॉजिटिव है और यही सबसे मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, भाई सबसे ज़्यादा वैल्यू तो यही है मैक्सिमम वैल्यू। और सबसे मिनिमम वैल्यू हमें कौन से मिलेगी, -10, तो -10 क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, क्लियर है, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई है। फंक्शन है, इसमें फाइंड आउट करना है हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो f डैश x, ये 2 आगे आ जाएगा, 2x माइनस 1, x इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, -1 का तो 0 हो जाएगा और इसका 3 का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो सुनो यहाँ से हमें कितना वैल्यू मिलेगा, 2x माइनस 2, ये -2 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2x, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक। और हमारे पास दो पहले से क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक, इन दोनों पे हमें चेक करना है, तीनों पे, ठीक है, कहाँ पे हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू मिल सकता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे पुट करेंगे, f 1 पे डालेंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा देखो, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा, 3 आ जाएगा f1 पर, f1 पर हमें वैल्यू कितनी मिली, 3। फिर हम लोग चेक करेंगे -3 पर, तो यहाँ पर आ जाएगा -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, ये -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 3, ये आ जाएगा 19, ठीक। फिर हम लोग चेक करेंगे 1 पे, अच्छा 1 तो वही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगी हमारी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ये हो जाएगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ये हो जाएगी हमारी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। और ये हमें मिलेगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू। तो ये एब्सोल्यूट मिनिमम और ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 90। इसमें दे रखा है फंक्शन है और इसमें हमें दिया गया है कि फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय। देखो एक जो फंक्शन दिया गया है, एक प्रॉफिट का फंक्शन दिया गया है, आपको ऐसा कुछ करना है कि इसको जो है मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पर और कैसे होगा, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर बताना है कि कंपनी का मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक। तो देखो यहाँ पर हम लोग कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p डैश x, तो ये कितना हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा माइनस का 72 और ये कितना हो जाएगा 36x। ये बात समझ में आई,
तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर p डैश एक्स की जगह 0 पुट करेंगे और पॉइंट निकालेंगे, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बचा -72 -36x, ये पूरा उठ के इधर आ जाएगा। तो इधर 0 की इक्वल इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू -72, ये कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। ठीक, -2 आ गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव एक्चुअली हमारे पास क्या हो जाएगा, f डबल डैश x। ठीक है, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करिए इसका, तो देखो ये भी 0 हो जाएगा, ये 0, ये भी 0 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 36। जब माइनस का 36 है, यहाँ पे f डबल डैश x कितना लेस देन 0 आया है, यानी यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा मिलेगा, लोकल मैक्सिमा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस -2 को इस फंक्शन में पुट करेंगे। ठीक, तो देखो इस फंक्शन में -2 पुट करेंगे तो P2 इक्वल टू ये 41 हो गया, माइनस 72 ब्रैकेट में -2 -18 और -2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, -2 का स्क्वायर हुआ तो ये 41 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूने 4 7 दूने 14। ठीक, ये आ जाएगा 18 और -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 4 और 1 5, 4 4 8 और 1 माइनस 4 18 चुके 72, ये हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर दो तो 185 में से 72 माइनस कर देंगे, ये 3 हो जाएगा, ये 7 0 1 है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 103 यूनिट, इतना प्रॉफिट होगा, कितना 103 यूनिट का प्रॉफिट आएगा उसका। ठीक है, तो ये हमें प्रॉफिट ही इसमें निकालना था, मैक्सिमम कितना प्रॉफिट हो सकता है उसे, तो 103। तो इसमें यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक को सही कर लेंगे। ठीक है, तो 150 में से 72, ये 113 हो जाएगा। ठीक, 113 यूनिट का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। ठीक है, इससे पहले हमारे पास क्वेश्चन हमने 7th करवा ही दिया है। ठीक है, तो देखो इसमें किस तरह से किया जाएगा। देखो यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है f(x) इक्वल टू कितना है, sin 2x है। ठीक है, और इसका इंटरवल हमें दिया गया है 0,2 पाई, क्लोज इंटरवल। इसका f डैश x निकालिए, कितना हो जाएगा, cos 2x। ठीक है, और 2x का फिर से करेंगे 2 हो जाएगा, यानी 2 cos 2x आ जाएगा। f डैश x की जगह हम लोग 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, cos 2x इक्वल टू 0। cos कितने की 0 होती है वैल्यू, तो cos 0 की वैल्यू 0 होती है। तो इसको हम लोग क्या बेसिकली लिख सकते हैं, cos 2x इक्वल टू cos 0, है ना। अब हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है एक्चुअली वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, है ना। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, या इस इंटरवल में सभी में पुट करेंगे। देखो f 0 पर चेक करेंगे तो साइन 2 इंटू 0, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक, और फिर साइन f 2 पाई। ठीक है, तो साइन 2x है ना, 2 इंटू 2 पाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 4 पाई। ठीक है, साइन 4 पाई। और यहाँ पर देखो साइन 4 पाई का मतलब 4 इंटू 180 अपॉन कितना, 180 अपॉन 4 इंटू, ठीक है 4 इंटू 1 पाई, ये कितना हो जाएगा, 18 चुके 72, 720। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि 360 इंटू 2 और माइनस 0, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 0। ठीक है, ठीक है ना, 360 इंटू 2 माइनस 0, तो यहाँ पर अब कितना आ जाएगा, 0। यानी हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी वो कितनी 0 अटेंड कर रहा है, 0। ठीक है, कुछ गड़बड़